Hello, good morning, students. It's me, your Nindra sir, and today I am going to take the topic errors of measurement. कि फिजिक्स में एरर्स क्या होते हैं मेजरमेंट में। तो एरर मतलब गलतियां, मिस्टेक्स। द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। जब आप कुछ मेजर करते हो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, मतलब आप जो निकालना चाहते थे वो नहीं निकला, आपका जो आंसर आना चाहिए था जहां तो उससे ज्यादा आ गई कैलकुलेशन, जहां उससे कम आ गई, दिस इज कॉल्ड द एरर। इसको एरर बोला जाता है। द एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जब भी आपने एरर कैलकुलेट करना होता है जो था ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब उसकी असल की जो वैल्यू है, एंड माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो आपका आना चाहिए था माइनस जो आपका आया, दोनों को डिफरेंस करो, दैट इज कॉल्ड योर एरर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, कि एरर्स के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, पहला एरर होता है आपका कांस्टेंट एरर। अब कांस्टेंट जैसे नाम ही कांस्टेंट है, ऐसा एरर जो बार बार रिपीट होता हो। अगर सेम एरर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, देन द एरर इज कॉल्ड द कांस्टेंट एरर। तब एरर कांस्टेंट एरर होता है। जैसे सपोज करो आप किसी मशीन से अपना वेट नाप रहे हो, वो आपका 2 kg फालतू दिखाती है। तो जब आपने पहले बार नापा तो भी 2 kg उससे फालतू दिखाया, जब सेकंड बार नापा तो भी फालतू दिखाया, थर्ड बार भी 2 kg फालतू दिखा रही है, फोर्थ बार भी 2 kg फालतू दिखा रही है। आप बोलोगे कि ये मशीन जो है हमेशा 2 kg फालतू दिखाती है। तो ये जो मशीन के द्वारा जो एरर डाला जा रहा है कैलकुलेशन में, वो एक कांस्टेंट एरर है। ठीक है, तो कांस्टेंट एरर वो एरर होता है अगर सेम एरर बार बार रिपीट हो। इफ द सेम एरर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन द एरर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट एरर। और ये एरर होता है ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है हमने उसका फॉल्टी कैलिब्रेशन कर दिया होता है, मतलब वो कैलिब्रेट प्रॉपरली नहीं है, उसको जीरो पे सेट नहीं करा हुआ है, तो वो उसका कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है, जीरो पे उसका पॉइंट सेटिंग नहीं है पॉइंटर उसका, जिसके कारण बार बार कांस्टेंट एरर आ रहा है। ऐसे एरर जो होते हैं दे कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड apparatus। तो अगर आपको लगता है कि एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है कि मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट मेथड से करनी है और डिफरेंट apparatus से करनी है। जैसे आपने एक मशीन में अपना वेट करवाया, आपका वेट जो है वो 2 kg फालतू आ रहा है, तो आपको लगता है कि भाई ये मशीन जो है वो हर बार मेरा वेट फालतू दिखा रही है। आप किसी दूसरी मशीन पे अपना वेट नाप लो या कोई और तरीका लगा लो अपना वेट कैलकुलेट करने का, तो वहां से ये एरर जो होता है वो एलिमिनेट हो सकता है, मतलब ये एरर एलिमिनेट हो सकता है। आप अपरेटस नया ले लो, आपको पता है कि इसका स्केल जो है वो प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं है, आप उसका स्केल कैलिब्रेट करवा लो। अगर नहीं कैलिब्रेट करवा सकते तो आप क्या करो कि अपैरेटस नया ले लो, नया अपैरेटस ले लो, किसी दूसरे अपैरेटस से आप इसकी लेंथ को या जो भी आप नाप रहे हो क्वांटिटी को उससे दूसरे अपैरेटस से आप नाप लो। तो वो ऐसा एरर होता है कांस्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर मतलब एक सेम एरर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट एरर। देन सेकंड इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जिसका कोई सिर पाँव होता है। ठीक है, नहीं मतलब ये कुछ चीज सिस्टमैटिक है, बोलोगे ये चीज बड़ी सिस्टमैटिक है, तो सिस्टमैटिक मतलब अरेंज्ड मैनर में एक ऐसा एरर जिनके कॉजेज आपको नोन हो उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। जिनके कॉजेज आपको पता है, दे आर द सिस्टमैटिक एरर्स। इफ यू नो देयर कॉजेज दे कैन बी मिनिमाइज, आप उनको मिनिमाइज कर सकते हो। इवन दे कैन बी रिमूव टोटली बट एटलीस्ट दे कैन बी मिनिमाइज। सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जिनके सोर्सेस आपको पता होते हैं कि व्हाई दे आर हैपनिंग, you know very well, and so you can minimize them. So there are 4 types of systematic error. First one is the instrumental error. पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, एक ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, द एरर्स कॉज ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके कारण जो एरर्स आते हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला जाता है। For example, if the pointer of a weighing machine is not exactly set at 0 before making the measurement, then the error in the measurement of the weight of a body is the instrumental error. आप किसी बॉडी का वेट नापना चाहते हो तो जो उसका पॉइंटर है वेइंग मशीन का वो पहले 0 पे होना चाहिए। अगर पहले ही कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो आपका जो वेट होएगा उसमें एरर आएगा ही आएगा, आप जो रीडिंग लोगे उसमें एरर आएगा।
तो मशीन का जो पॉइंटर है वो हमेशा 0 पे होना चाहिए इफ यू वांट टू रिमूव द इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो तो आप देखते हो ना उसका पॉइंटर 0 पे होना चाहिए। अगर उसका पॉइंटर पहले 0 पर नहीं है तो वो जो आपके गाड़ी में आप तेल डलवा रहे हो तो उसमें एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि एरर ना आए तो आपका जो पॉइंटर है वो 0 पे होना चाहिए। एक और एग्जांपल है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल में नॉट कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल। एक हमारे पास कैलिपर वर्नियर कैलिपर होता है फॉर द मेजरमेंट, उसमें दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, दोनों का 0 आपस में कोइंसाइड करता है। वर्नियर का और जो आपका मेन वर्नियर का स्केल जो होता है और जो दूसरा मेन स्केल होता है, दोनों के 0 आपस में कोइंसाइड करते हैं। अगर ऐसा ना करे तो दे विल शो दैट विल शो द एरर एंड दैट इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया, ये आपके सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल हम आपको करवाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर में अगर मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइडेड नहीं है तो इट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ऐसा एरर जो होता है, दिस एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि एरर आ रहा है, आपने सेम जो क्वांटिटी है उसको दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है, नापना है एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय टेकिंग अनदर इंस्ट्रूमेंट। इसको ठीक करने के लिए फिर आपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट ले लेना है। तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट वो आप देखते हो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर करता है। अगर आपको ऐसा लग जाता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा है तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे कि इसी क्वांटिटी को किसी दूसरे मेथड से आप नाप लोगे। जैसे सपोज आप कई बार देखते हो वीडियोस वगैरह आते रहती हैं कि लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, तो पेट्रोल वाला तो उसकी रीडिंग पूरी दिखा रहा है कि 5 लीटर तेल डल रहा है, लेकिन गाड़ी में 5 लीटर तेल नहीं आता है। तो फिर ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये तेल निकालो बाहर भाई, तो 5 लीटर का कोई कंटेनर लेके उसमें वो उसकी मेजरिंग खुद करते हैं। तो आपने देखा कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि वहाँ पे 5 लीटर नहीं आ रहा है, मतलब पेट्रोल पंप पे तेल डालते टाइम काफी गड़बड़ी की जा रही है। तो ये जो एरर है ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपको नया इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेना चाहिए, आपको नया इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहिए। तो पहले तो अगर आपको शक पड़ जाता है कि भाई इसके द्वारा जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो रीडिंग की जा रही है, जो कैलकुलेशन की जा रही है, इसमें गड़बड़ी है, तो आपने क्या करना है कि आपने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ एक बार उसको चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि भाई दोनों के आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपको जो आपका खुद का इंस्ट्रूमेंट है उसको नया ले लेना चाहिए। फिर आते हैं आपके पर्सनल एरर। अब ये जो पर्सनल एरर है, जैसे व्यक्तिगत एरर्स हैं, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपरेटस। आपने अपरेटस को अच्छे से सेट नहीं करा है, लैक मतलब आप लैक कर रहे हो, आपने अच्छे से अपरेटस को सेट नहीं करा, इन एक्सपीरियंस हो आप, आपको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, या फिर केयरलेसनेस हो, मतलब केयरलेसनेस हो, आप इतना ध्यान से करते नहीं हो, इन एक्सपीरियंस हो, कम तजर्बेकार हो, अभी नए नए खिलाड़ी हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुछ कैलकुलेशन करने का, और लैक ऑफ सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स है, आपने ऑपरेटर्स को अच्छे से सेट नहीं करा जिससे तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो, या फिर केयरलेसनेस है पर्सन की, ये सारे पर्सनल एरर होते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय रिपीटिंग मेजरमेंट्स बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो हम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को लगाएंगे, 4-5 बंदों से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो दिस कैन बी रिमूव्ड। तो पर्सनल एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बार बार रिपीट करना होता है बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। एक बच्चा एक बार करेगा, दूसरा बच्चा फिर उसको करेगा, तीसरा बच्चा फिर उसको करेगा, तो खुद ब खुद ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। देन नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स आर एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ऐसे एरर्स जो बाहर से आते हैं, जब कुदरत के द्वारा आते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक कारण रहते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, एटसेट्रा, ये सारे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा एरर ना आए तो यू हैव टू कंट्रोल द एक्सटर्नल कंडीशंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो तुम्हें एक्सटर्नल कंडीशंस को क्या करना है, उनको कंट्रोल करना है। जैसे आप ओम्स लॉ में बोलते हो कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा बोलते हो ना, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ते हो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। उसमें क्या करा गया है कि जो एक्सटर्नल कॉजेज है उनको कंट्रोल करा गया है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाए तो ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, ओम्स लॉ ओबे नहीं हो पाएगा। तो वो एक नेचुरल एरर है, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसी तरह से बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जिनमें कभी किसी पे टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है,
किसी में प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे अगर आप फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल ना करोगे तो आपके आंसर्स में एरर आएंगे, और ये जो एरर आएंगे ये प्राकृतिक या कुदरती एरर्स हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल एरर्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। फिर आते हैं एरर्स ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज। तो ऐसे एरर जो अंदर ही एक्सपेरिमेंट के अंदर से ही आ जाते हैं, दे आर द इंटरनल सोर्सेज के कारण आ जाते हैं। These errors are due to the limitations of the experimental arrangement। जो आपने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करी है उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसके अंदर से ही एरर आ जाएगा। जैसे एरर ड्यू टू रेडिएशन लॉस इन कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट मेजरमेंट जो होती है, हीट किसी बॉडी को कितनी ट्रांसफर करी गई उसकी मेजरमेंट करते हैं। जैसे किसी को आपने हीट दी, एक बॉडी हॉट होती है, कोल्ड होती है। जब हॉट बॉडी कोल्ड के कांटेक्ट में आती है तो हॉट बॉडी हीट जो होती है वो कोल्ड बॉडी को डोनेट करती है। तो कोल्ड बॉडी ने कितनी हीट ली उसको नापने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। जो कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हमेशा रेडिएशन लॉस होता है, मतलब वहां पे थोड़ी जो हीट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एंड दिस इज द इंटरनल कॉज। ये इंटरनल कॉज होता है। और इंटरनल जो कॉजेस होते हैं, दीज एरर्स आर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसकी थोड़ी लिमिटेशंस रहती है। तो ये जो 4 टाइप्स आपने पढ़े, दिस ऑल द 4 टाइप्स दे आर द सिस्टमैटिक एरर्स, एंड इफ दे आर द सिस्टमैटिक एरर्स देन यू कैन मिनिमाइज देम। आप इनको थोड़ा कम कर सकते हो, इवन यू कैन रिमूव देम, आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। तो इनको कंट्रोल करना जो होता है वो पॉसिबल रहता है। सो दीज आर द सिस्टमैटिक एरर्स। देन व्हाट आर द ग्रॉस एरर्स? एक होता है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होता है वो पर्सनल एरर भी कुछ लोग उसको बोल देते हैं, पर्सनल एरर ही है ये। दीज एरर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। आपने केयरलेसनेस पर्सनल एरर में भी बोला और मैं यहाँ पर भी बोलूंगा। ग्रॉस एरर जो होता है वो केयरलेसनेस के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। तो आप क्या कर रहे हो कि जो ऑब्जर्वेशन है उनको रॉन्गली रीड कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर सेटिंग एटसेट्रा। आपने एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली सेट नहीं करा हुआ है इंस्ट्रूमेंट और आप क्या कर रहे हो, रीडिंग नोट कर रहे हो। तो केयरलेसनेस है, मतलब आप दिल से करना नहीं चाहते हो, आपको बोला जा रहा है करने के लिए, आप केयरलेस एटीट्यूड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। उस टाइम जो एरर्स आएंगे दे आर द ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स वो एरर्स होते हैं जो केयरलेसनेस के कारण आते हैं, मतलब आप ढंग से कुछ करना नहीं चाहते हो तो ऐसे में एरर्स आएंगे, एंड दीज आर द ग्रॉस एरर्स। इन एरर्स को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर तभी ठीक हो सकता है अगर आपका ऑब्जर्वर सिंसियर हो जाए। अगर तुम सिंसियर हो तो दिस एरर विल बी मिनिमाइज्ड, एंड इफ यू आर मेंटली अलर्ट। एक तो सिंसियर होना पड़ेगा, दूसरा मेंटली अलर्ट होना पड़ेगा, तब जाके ये वाले जो एरर्स होते हैं इनको आप कम कर सकते हो। कौन से एरर्स? आपके जो एरर हैं ग्रॉस एरर्स। देन व्हाट आर रैंडम एरर्स? रैंडम होता है कि जैसे रैंडम कि ऐसी चीजें जो रेगुलर नहीं है, मतलब जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होते हैं दे आर द इर्रेगुलर एरर्स। इर्रेगुलर होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इर्रेगुलर होता है, इनकी डायरेक्शन भी जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। मतलब कभी आंसर आपका अचानक से बढ़ जाएगा, फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अचानक से आपका आंसर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, फिर अगर आप कैलकुलेशन करोगे हो सकता है आपका आंसर अचानक से गिर जाए, डाउन हो जाए। तो मतलब इसमें कब आंसर बढ़ जाए कब आंसर घट जाए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो रैंडम एरर्स में क्या होता है कि आपके एरर जो होते हैं उनका सोर्स आपको पता नहीं चलता है, इसलिए हम इनको चांस एरर्स भी बोलते हैं। ये चांस एरर हैं, कई बार आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आपका आंसर बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी पॉजिटिव आ जाएंगे कभी नेगेटिव आ जाएंगे। तो इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक्सपेरिमेंट को लार्ज टाइम रिपीट करना होता है, बार बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, और बाद में आपने उनका जो मीन होता है वो मीन आपने ले लेना है, आपने इनका अर्थमेटिक मीन कर लेना है। मतलब जितने बार आपने एक्सपेरिमेंट करा सारी वैल्यूज को आप ऐड करो और जितने बार आपने करा उनसे डिवाइड कर दो। मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
तो तब जाके आपको जो एरर होता है ये जो मिनिमाइज हो जाएगा और जो आपकी मीन वैल्यू आएगी दैट योर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी। तो ऐसे एरर्स में ये एरर इरेगुलर होते हैं। अगर ये एरर इरेगुलर होते हैं तो इनका आने का जो होता है कि ये अगर पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, इनका कोई वो नहीं होता, कोई रूल नहीं रहता। तो कभी आपका आंसर इसमें बढ़ सकता है, कभी आपका आंसर घट सकता है, कभी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम भी आ सकता है। तो ये एरर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसलिए इस एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं। और जो रैंडम एरर्स होते हैं इनके जो सोर्सेस होते हैं वो नोन नहीं होते। यू डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन। आप बोलोगे कि मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कर रहा था, सेम तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट में आंसर वो था जो बिल्कुल एरर फ्री आया, मेरा आंसर 10 आना चाहिए था, आई गॉट द आंसर एज 10। लेकिन जब दूसरी बार आप रिपीट करोगे तो हो सकता है तुम्हारा आंसर 10 से बढ़ जाए, 11 आ जाए। आप सोचोगे कि यार पहले भी तो इसी तरीके से करा था, लेकिन पहले 10 आ गया, अब 11 आ गया, तो ये हो क्या रहा है। दिस इज कॉल्ड द रैंडम एरर। फिर आप करोगे रिपीट, फिर 10 आ जाएगा, जब दोबारा रिपीट करोगे हो सकता है 9 आ जाए। तो कभी आंसर आपका ऊपर नीचे चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ए रैंडम एरर। और रैंडम एरर ये चांस एरर होता है, कब क्या पता ना भी आए जब आप परफॉर्म करो, तो इसका कोई वो नहीं है कि इसका पक्का आना ही आना जो है श्योर है। मे भी ना आए, अगर आएगा तो क्या पता पॉजिटिव आए, क्या पता नेगेटिव आए, इसलिए इसको चांस एरर बोला जाता है। इन एरर्स को कम करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट जो होता है वो लार्ज टाइम रिपीट करना होता है। और रिपीट करने के बाद आपके पास जो जितनी भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं, आपने उसको एवरेज कर लेना है या उसका मीन निकाल लेना है। और जो आपकी मीन वैल्यू आएगी दैट इज योर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड योर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तो आपको पता है मीन कैसे करते हैं। जितने भी आपकी वैल्यूज आएंगी उन सबको आपने ऐड कर देना है और जितने बार आपने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। ओके।